नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। हरि ओम। स्वस्ति। श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री वेदपुरुषाय नमः। ओम श्री मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम श्री सतगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्त कुलदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्त पितृदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं। कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रीताशुतं। वासुदेवं सुतः देवकंसचारुणमर्दनं। देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मुकुं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षौ स्तूले कौस्तुभं। नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम्। सर्वज्ञ हरिचन्दन सुललितं कंठे च मुक्तं बलि। गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः। वंशी विभूषितकर्णं नवनीरदाभात। पीताम्बरदारुणाविम फलधरोष्टः। पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखः अरविन्दनेत्रात्। कृष्णात् परं किमपि ततो अहं न जाने। सच्चिदानन्दरूपायं विश्वोत्पत्यादिहेतवे त्रयपत्राय विनाशायं श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे मेरी स्वामिनी। मैं राधे जू की दास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को बास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को बास। जय जय राधा रमण हरि। जय जय नवल किशोर। जय जय गोपी चितचोर प्रभु। जय जय माखन चोर। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को बास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को बास। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरि ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखण्डमण्डलकारकं व्यक्तयनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरुदेव नमः। हरि ओम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी।
वरनौ रघुबर विमल जसु जोदायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर। रामदूत अतिलित बल धाम अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। वीरा विक्रम बजरंगी कुमति के निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराजे सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ ब्रजा ध्वजा विराजे कांधे मोज जनेऊ साजी। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज के करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनाव को रसैया राम लखन सीता मन बसैया। सूक्ष्म रूप धरि सियास दिखावी विकट रूप धरि लंका जरावे। भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सहारे। लाए सजीवन लखन जियाई श्री रघुवीर हर्ष उर लाई। रघुपति काई बहुत बड़ाई तुम म प्रिय भरत सम भाई। सहस्राध बदन तुम्हारो जस गावी अस अस कही श्रीपति कंठ लगावी। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद शारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जाइते कवि कोविद कहे सके काहे ते। तुम्हारा उपकार सुग्रीव पकाई राम मिलाए रजपद दाही। तुम्हारो मंत्र विभीषण मनाना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुगा सहस्र जोजन भानु लियो ताई मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मिले मुख माई जल्दी लगाए अचरज नाई। दुर्गम काज जगत के जेते सुमन अनुग्रह तुम्हारे ते राम दुआरे। तुम रखवारे हो न आज्ञा बिनु पसारे। सब सुख लो तुम्हारो शरण तुम रक्षो को डरना। अपने तेज सारे हापी तीनई लोका हकति कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे माँ वीर जब नाम सुनावे। न सरोग सब पीरा जनमत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा। तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावी। सोई अमित जीवन फल पावी सुचारे जुग है प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता। राम रसानो तुम्हारे पास सदा रघुपति के दास। तुम्हारो भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल में रघुबरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त काई। और देवता चितन धराई हनुमत सोई सर्व सुख कराई। संकट कटे मिटे सब पीरा जोई सुमिरन हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करूं गुरुदेव की नाई। जोई शत बर पाठ कर कोई छुटही बंदी माँ सुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्धि सकी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा युगनाथ सदा हरि चेरा। की जय नाथ हृदय मम डेरा पवन तन संकट हरणम मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बस रघुभूप। अतः संकट मोचन हनुमान अष्टकः बाल समय रवि भक्त लियो। तब तीनों लोक भयो अंध्यारो ताहि सोई त्रास भयो जग को। ये संकट कौन सो जात न टारू। देवनानी करी बिनती तब छाड़ी दियो। रवि कष्ट निवारो कहीं नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारू। बलि की त्रास कपि सबस गिरी जात महाप्रभु पंथ निवारो। चौकी महामुनि साप दियो
तब चाहिए कौन विचार विचारू, कैदी रूप लिया प्रभु सोई तुम दास के सो का निवारू। अंगद के संग लेने गए सिया, खोज कपीस यही बेन उचारो। जब नहीं बचो हम सो जो जसु, बिना सुदिलाई यहाँ पग धारो। हरि थके तट सिंधु सबल, तब लाए सिया सुदी प्राण उबारू। रावण त्रासदी सिया को सब राक्षसु, कहीं शोक निवारो त्वहीं तहीं समय हनुमान महाप्रभु जय महारानी रजनी चर मारू। चाहत सिया शोक सो अगिसु, दो दे प्रभु मुन्द्रिका शोक निवारु को बान लाग्यो। उर लक्ष्मण के तब प्राण तेज सुत रावण मारो। रावण मारो ली गृह वेद सुषेण समेत, तब ही गिरी द्रोण सुवीर उपारो। अनि सजीवनी हाथी दही धाता दीस, तब लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो। रावण जद्द अनजान कियो, तब नाग के फांस से सब सिर डारो। श्री रघुनाथ समेत सबै दल मोहे, भयो यही संकट भारो। अनि खागेश तबै हनुमान जू, बंधन काटी सुता शनिवारो को। बंधु समेत जबै ऐ रावण ले, रघुनाथ पातल सिधारो। देवही पूजी भली विधि सो बलि देऊ, सबै मिली मंत्र विचारो। जय सिया जय महासाय भयो, तबहि ऐ रावण सैन्य समेत सहारो को। काज कियो बड़ी देवन के, तुम वीर महाप्रभु देखी विचारो। कौन से संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जाता न हे टारो। बेगे हरो हनुमान महाप्रभु, कुछ जो कुछ संकट हो ये हमारो को। दलाल दे लाली लसे अरु, धरि लाल लंगूरा। ब्रज दे दानव दलन, जय 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 कपीश सुरति संकट मोचन हनुमान अष्टकम। संपूर्णम श्री प्रणव प्रणव पवन कुमार, कलबन पावक ज्ञान धानम। जसु हृदयागर वशी राम सर चापधरम, अतिलुत बलधामम हेम शैले भदेयम। दानो जवान कृशानो ज्ञान नामाग्रगम्यम, सकल गुण निधानम वानरम मदीशम। रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। जय जय बजरंग बलियाय भ्यो नमः। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, भव भय भवदारुणम। नव कंज लोचन कंज मुखकर, कंज पद कंजारुणम। कंदर्प अगणित अमित छवि, नवनील नीरद सुंदरम। पटपीता मनोह तड़ित रुचि शुचि, शुचि निमि जानकी सुतंबरम। भुज दीन बंधु दीनेश दानव, दैत वंश निकंदनम। रघुनंदन आनंद कंद, कौसल्य चंदन दशरथ नंदन। शिरमुकुट कुंडलम, तिलक चारो उधारो अंग विभूषणम। अनाजानु भुज सर चापधर, संग्राम जित खर दूषणम। इति बंदित तुलसीदासं, शंकर शेष मुनि मनरंजनम। मम हृदय कंज निवासु कुरु, कमदिखल दल गंजनम।
मनु हीरा चेउ मिलाही सोही बरु सहज सुन्दर सवारु करुणा निधान सृजान सिलु स्नेहु जानता सहारवारु यही भाति गौरी आशीष सुनी सिया सहित हिया हर्ष अली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानी गौरी अनुकूल सिया हिया हर सुन जाई कहीं मोज्जल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे सियावर रामचंद्र भगवान को जय। नारायणं परं ब्रह्म नारायणं परं तप नारायणं परं देव सर्वनारायणं सदा गुरु कै चरण मेरो काशी प्रयाग सदा चरण को वास मिलो सदा चरण को वास मिलो ब्रजरास को मुरली धुन त्यो मनमा सदा मेरो गुन्जिरहो मनमा सदा मेरो गुन्जिरहो गुरु कै चरण को चरण अमृतले सकल शरीर यो भिजिरहो कृष्ण नाम को माला जपी जपी राधा नाम को माला जपी जपी अंत समयमा प्राण छुटो गुरु कै चरण मेरो काशी प्रयाग सदा चरण को वास मिलो गुरु कै चरण को चरण अमृतले सकल शरीर यो भिजिरहो प्रेम कुबाती बन्न सकूं प्रभु ज्ञान को ज्योति बलिरहो भक्ता हमी चरण कदासी भक्ता हमी प्रभु का दासी कृपा दृष्टि सदै रही रहो कृपा दृष्टि सदै रही रहो। ओम रामाय रामभद्राय श्रीरामचन्द्राय वेदसी श्री रघुनाथाय नाथायं सीताय पतये नमो भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण। जय जय लक्ष्मी नारायण भगवान को जय जय राधा रमण भगवान को जय जय श्री रामचंद्र भगवान को जय जय उमापति शंकर भगवान को जय जय कैलाशपति महादेव को। अहिले श्री ब्रह्माण्ड महापुराण अध्यानुदर्शन र ब्रह्माण्ड महापुराणमा दुईटा पुस्तक छन् भने 3 भाग र पूर्व मध्य र उत्तर भाग गरेर 3 भाग भने 156 अध्याय र 12,000 श्लोक भनेर यहाँ बताइएको छन्। अब ती मध्ये अस्ति अहिले 2 अध्यायको यो उत्तर भाग प्रसङ्ग चल्दैछ। त्यसमध्ये 2 भाग दोस्रो अध्यायको अस्ति तपाईको 100 राधे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी 114 सम्म पुगेको छ होला है सायद 114 श्लोक ए हैन 114 हैन सरी 122 सम्म। अब यहाँ भन्नेको छ वायु यहाँ भन्नुहुन्छ यो के प्रसङ्ग चल्दैछ भने तपाईको शिवपुरका वर्णनको प्रसङ्ग चल्दैछ। श्री ब्रह्माण्ड पुराणको उत्तर भागमा चतुर्थ उपसंहार पादको 2 अध्याय 2 मा शिवपुरको प्रसङ्ग चल्दैछ। लामो छ यो प्रसङ्गले
गर्दा 2 भाग 3 भाग गरेर मात्रै सकिन्छ। अब यहाँ भन्नुहुन्छ वायुदेव बोले, हे ऋषि वृंद, मैं आप लोगों से बताऊंगा, आप लोग मैं से कहना चाहता हूँ कि उसी सुनिए भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। वायुदेवले स्वयं बताउनुहुँदैछ है। अव्यक्त प्रकृति से पैदा होने वाला भाग महान महत्व स्थूल तत्व का कहा जाते हैं भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। तथा महत्व बुद्धि के 10 भाग अर्थात श्रोता, तर्क, आँखा, त्वचा, आँखा, जीवा के नासिका तथा हस्त, पाद, मुख, गुदा को और उपस्थ 10 इंद्रिय तथा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ये आकाश, पंच महाभूत, ये सब स्थूल कहे जाते हैं। यो बड़ाको उनको स्थूल है शरीर, तथा उन 10 इंद्रियों को भाग से अधिक भूतादि का आदि परिमाण ही परमाणु तो बहुत ही सूक्ष्म है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। उसले होना आँखा से गृह, उसका होना आँखा से ग्रह नहीं है, अर्थात वो आँखा से नहीं दिखा जा सकते, वो सूक्ष्म से सूक्ष्म तो तोड़ा नहीं जा सकते, वो परमाणु में सम्मान समझना चाहिए भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। परमाणु की व्याख्या करते हुए वायुदेव ने कहते हैं कि खिड़की के छेद से जो होकर सूर्य का किरण अंदर आती है, जो उनमें उड़ती हुई धूल के कारण दिखाई देते हैं, प्राणियों के प्रथम परमाणु कहा जाते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। 8 परमाणु के जब योग किया जाता है तब वो 30 रेणु होती है, इसी पद्मराज कहते हैं। इसी प्रकार 8 30 रेणु से योग के रथ रेणु बनता है, अर्थात 8 30 रेणु का एक रथ रेणु होती है। 8 रथ रेणु जो मिलता है तब एक बाल ग्राम बुद्धिमान लोग द्वारा बताए जाते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। 8 योवा का एक औंगला होती है, 12 उंगला परिमाण का एक विस्तार बिलांद स्थान कहा जाती है। कानी उंगली से अंगूठा को नाप विस्तृत बिलांद होती है। इसी प्रकार 21 उंगली के एक रत्न होती है, 24 उंगली अर्थात 2 विस्तार का एक हाथ होते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। ये इस वैज्ञानिक तथ्य पर प्रकाश डाला गया है कि जिस परमाणु का आज अनुसंधान हो चुका है उसका प्रथम विचार पुराणों में किया जा चुका था भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अर्थात ये पुराण में परमाणु चर्चा में आ चुका था। जैसे परमाणु को प्रथम अनुसंधान महामान डाल्टन मोदय ने भी अपने ग्रंथ के प्रारंभ में ही स्वीकार किया था। डेल्टा थ्योरी अफ द अटोनमस भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब यहाँ भन्नुहुन्छ विस्तार 1 हाथ 2 रत्न का अथवा कहिए 42 अंगुलियां का एक को किसकू होती है। अब 96 उंगलियां का एक धनु मनीष लोग कहते हैं। ये धनुष गव्य युति की संख्या अर्थात 2 कोष नापने में एक साधन माना जाता है। संख्या में तो तत्व के जानकार लोग धनुष दंड युग के नीली और उंगलियों द्वारा एक समान बतलाते हैं। अर्थात ये चारों नाप 96 उंगलियों का कहे जाते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। संख्या को जानने वाले लोग 300 धनुष परिमाण को एक नलवा कहते हैं। 2000 धनुष की एक गव्य युक्ति होती है तथा 8000 धनुष का एक योजन होता है। 8000 धनुष के यदि गंजों में बदले तो 96 उंगली अर्थात 24 उंगली का एक हाथ तथा 4 हाथ का एक धनुष हुआ। 4 हाथ 2 गज का एक धनुष तथा 8000 धनुष के 16000 गज हुआ। अब इसी प्रकार 16000 गज का एक योजन हुआ तब लगभग 15 किलोमीटर का ऐसे योजन हुआ भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। कतिको एक गज अरे 16000 गज का एक योजन भनेर बताइयो। अब तब लगभग 15 किलोमीटर एक योजन को यहाँ त बताए 15 किलोमीटर का एक योजन हुआ भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब 100 इसी धनुष के द्वारा योजन तो
समाप्ति हो जाती है। इसी प्रकार योजन 1000 कोश का अंतर समझना चाहिए। संख्या ज्ञान विशारद लोगों से इसी योजन की संख्या की अपनाया। इसी योजन के परिमाण द्वारा ब्रह्मा लोका की दूरी सुनिए। पृथ्वी तल से 100,000 योजन दूसरी पर सूर्य की स्थिति अर्थात 1,00,000 योजन दूरी पर सूर्य स्थिति। सूर्य के 1,00,000 योजन ऊपर चंद्रमा है। पूरे 1,00,000 योजन चंद्रमा से दूर समस्त नक्षत्र मंडल चारों और ऊपर प्रकाशित 1,00,000 संख्या का 2 गुणा नक्षत्र है में एक ग्रह की दूरी है। अब सभी तारा ग्रहों में बुध निम्न प्रदेश विचारण करते हैं। उसी ऊपर शुक्र का लोक है, उसी ऊपर मंगल ग्रह है, उसके है ऊपर बृहस्पति ग्रह और बृहस्पति से ऊपर शनिचर है। ये सब 1,00,000 योजन का दूरी पर 1,00,000 को योजन को दूरी पर बस्नुहुन्छ अरे। यी 9 ग्रहहरू है। शनिचर ग्रह से 1,00,000 योजन ऊपर सप्तऋषि मण्डल है भनेर यहाँ ग्रहहरूको माथि सप्तऋषि मण्डल छन् अरे। सप्तऋषिहरू बस्ने ठाउँ जो सप्तऋषियों में 1,00,000 योजन ऊपर तारामय दिव्य लघु विमान पर उत्तानपादका पुत्र ध्रुव महाराज बस्नुहुन्छ अरे। जुन सप्तऋषि भन्दा पनि 1,00,000 योजन माथिबाट ध्रुव स्वर्ग के प्रमुख चिन्ह रूप होकर विराजमान होते हैं भने। हेर्नुहोस् भगवानको भक्त हुनु कति फाइदा छ। अब ध्रुव यस्तो खालका भक्त हुन् भगवानका, त्यसले गर्दा आज ध्रुव लोकदेखि सिधा माथि वैकुण्ठ लोक छ। सबै 9 ग्रह सप्तऋषि मण्डलदेखि पनि माथि ध्रुवजी बस्नु भएको छ। आज पनि ध्रुव तारा भनेर जो हामी उयो गर्छौँ उहाँ हुनुहुन्छ र भगवानले आफ्नै छेउमा राख्नु भएको छ। यहाँ भन्नुहुन्छ भक्त भयो भने त्यस्तो हुन पाइन्छ। प्रमुख चिन्ह रूप होकर मैंने योजन द्वारा त्रिलोक्य का ऊंचाई बता दी भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। सभी मन मंत्र में देवता की यज्ञादि प्रक्रिया एवं लौकिक अनुष्ठान इसी लोका में होते रहते हैं भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। इसी लोका में वर्णन आश्रम के लिए यज्ञादि कार्य होते रहते हैं। सब देव योनि में स्थिति के कारण स्मरण किया गया है। ये त्रिलोक्य का वर्णन कर दिया गया। अब इसमें सुनिए। ध्रुव लोका से ऊपर महर लोका है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। जिनमें प्रलय काल में अत्यंत शुभ कर्म करने वाला महात्मा का निवास रहता है। यो ध्रुव लोकदेखि माथि महर लोक छ र त्यहाँ चाहिँ जब प्रलय यो संसार सबै प्रलय हुन्छ नि, जलमग्न हुन्छन्, त्यतिखेर धर्मात्माहरू चाहिँ त्यो महर लोकमा गएर वास गर्नुहुन्छ अरे। निवास रहता है। अब इसी ध्रुव के दूरी 1 करोड़ योजन है। ऐसे निश्चय किया गया है कि फिर महर लोका से 2 करोड़ योजन की दूरी पर जनलोक स्थिति है भनेर यहाँ भन्नुभयो। जहाँ कि वो ब्रह्मा के पुत्र दक्ष आदि को साधक स्मरण किए गई भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। जो जनलोका से 4 करोड़ योजन दूरी पर तपोलोक स्थिति है भनेर यहाँ भन्नुभयो। इसी लोका में कल्प पर्यंत प्रलय काल पर्यंत देवता लोक भूत और तापों दुखत्रों से रहित होकर निवास करते हैं भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। वो विराज कहते हैं तपलोका से 6 गुणे अर्थात 6 करोड़ योजन दूरी पर सत्य लोक तथा लोक स्थिति स्मरण किया गया है। वो पुनरावृत्ति रहित जन्म मरण से रहित सिद्धियों का ब्रह्मा लोका कहा जाते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। ब्रह्मा जी को लोक हरे भनेर यहाँ बताउनु भयो। उसी ब्रह्मा लोक को प्राप्त कर उन्हें देव ऋषियों तपस्वियों तरह फिर पतन नहीं होते। वही ब्रह्मा की उपासना में लगे रहते हैं। इसी ब्रह्मा लोका को ब्रह्मांड के ऊपर के भाग व परिमाण 1 करोड़ 50 नियुक्ति 1 करोड़ 50 लाख योजन और नीचे की भाग परिमाण 4 करोड़ 65 नियुक्ति 4 करोड़ 65 लाख योजन कहा जाते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। इसी ब्रह्मा लोका के ऊपर ग्रह की गति नहीं है भनेर यहाँ भन्नुभयो। नीचे सभी ग्रह आदि गतिशील अतः वायुदेव ऋषियों ने कहते हैं कि मैं ध्रुव लोका के ऊपर स्थिति उपयुक्त लोकों की स्थित योजना जैसी सुनी थी मैंने आप लोगों को बता दी भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ।
अब इसके बाद अधोगति को प्राप्त होने वाला जीवों को निवास स्थान का वर्णन करूंगा, जहाँ पर घोर पाप करने वाला पापी अपने कर्मों के अनुसार पहुँचते हैं। वो नरक है, रोरब नरक भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब नरकको वर्णन है यहाँ के न पाप गऱ्यो भने कहाँ कहाँ पुगिन्छ त भनेर यहाँ रोरब, घोर, सुकर, ताल यो सबै नरकको नाम है। रोरब एक, घोर, सुकर, ताल, तप्त कुम्भ, महाज्वाला, सबल, विमोहन, कुम्भी, कृमि भक्ष, लाल भक्ष, विषा, वंशान, अधशिरा, पहुब, रुधिर, रन्धु, विकट, विष्टाकर्णी, मूत्रकर्णी, वैतरणी, कृष्णी, असीपत्रवन, अग्निज्वाला, महाघोरा, संदसा, अश्वभोजन, तम, कृष्णसूत्र, लुह, अबीज, अप्रष्टित, बची, नरक आदि का ये सब नरक तामस नरक है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। ये यमराज के देश में स्थिति है। जिन नरकों में दुष्कर्म करने वाला जैसे जिस प्रकार का उनका दुष्कर्म होते हैं तदनुसार उस अलग अलग नरक में गिराते हैं भनेर यहाँ यसरी बताउनु भयो। अब भूमि के नीचे सभी रोरब आदि नरक कह गए हैं भनेर यहाँ यो हाम्रो पृथ्वीदेखि मुनि सब नरक छन् अरे। कूटा साक्षी ही कहा गए, कूटा साक्षी को जो झूठी गवाही देते हैं, क्रू पक्षी को जो सामर्थ्य करते हैं वो मनुष्य रोरब नरक में गिरता है। गौ हत्या करने वाला, भ्रूण हत्या करने वाला, गर्भ गिराने वाला और नरक अथवा गांव में आग लगाने वाला रोधक नाम का नरक में गिरता है। ब्रह्मा हत्या करने वाला, शराबी और सुवर्ण की तस्करी अथवा चोरी करने वाला शुकर नाम का नरक में गिरता है। क्षत्रियों को मारने वाला जो वैश्यों को मारता है वो ब्रह्मा की हत्या करता है तथा गुरु पत्नी के साथ संभोग करता है तथा ताल नाम का नरक में गिरता है भनेर यहाँ बताउनु भयो। जो अपनी बहनों के साथ आफ्नो बहन के साथ पापचार करता है तथा राजा का वध करता है वो तप्त कुंभ नाम का नरक में गिरता है। दूसरे के घोड़ा को चुरा कर बेचने वाले को, अपनी साध्वी पत्नी को बेचने वाला तथा अपने अनुचर भक्त को छोड़ दे अपनी पुत्री का अथवा पुत्र वधु के साथ गलत संबंध बनाने वाला अथवा संभोग करने वाला पापी नर महाज्वाला नरक में नाम का नरक में गिरता है भनेर यहाँ बताउनु भयो। जो पापी वेद का विक्रिया करता है अथवा जो वेद को दूषित करता है, जो अपने गुरु का अपमान करता है, वह गाली देता है, ये मारता पीटता है अथवा जिनों के साथ संभोग नहीं करना चाहते ही, ऐसे स्त्रियों, माता, बहन, पुत्री, पुत्र वधु, अनुज वधु आदि के साथ जो संभोग करता है वो नीचे पापी सलब नाम का घोर नरक में गिरता है भनेर यहाँ बताइदिनु भयो। जो दूसरे के धन का अपहरण करने वाला है पापी। अब पापी चोर किसी चार दीवारों के लग कर अथवा संघे सेद लगाकर चोरी करता है वो विमोह नाम का नरक में गिरता है। जो किसी का अनिष्ट साधना वही पापी कीटा लोही नाम का नरक में निवास करता है। जो देवताओं का, ब्राह्मणों को, गुरु को साथ विशेष देश बेर करता है भनेको दुश्मनी करता है तथा जो रत्न को दूषित करता है वही कुंभी भक्ष नाम का घोर नरक में गिरता है भनेर यहाँ बताउनु भयो। जो मनुष्य ब्राह्मण अथवा मित्र को खिलाए बिना एक अन्न का दाना भी खाता है तो वो लाल भक्ष नाम का दुर्गंध युक्त नरक में गिरता है। अनेकों व्यवसाय को बुरा कहने वाले, अपने व्यवसाय को बुरा कहने वाले, नमक हराम कुलाल सुवर्ण मुद्रा लेने वाले, चिकित्सा भनेको डॉक्टर अथवा अधिक पैसा लेकर इलाज करने वाला चिकित्सा डॉक्टर, किसी के बाग अथवा उपवन में आग लगाने वाले, ये सब वंशन
नाम का नरक में गिरते हैं। असत कर्मों द्वारा धन इकट्ठा करने वाला, हेर्नु चोरीको धन है, असत भनेको चोरी करने, लुटेको धन इकट्ठा करने वाला अथवा नीच लोगों ने धन लेने वाला, जो यज्ञ कराने योग्य नहीं है उसे यज्ञ कराने वाला, तथा नक्षत्रों में अपनी जीविका चलाने वाला अर्थात हस्तरेखा अथवा ग्रह नक्षत्र देखकर भविष्य बताने वाला ज्योतिषी, ये सब मनुष्य अधोमुख नामका नरक में गिर्ते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। हेर्नुहोस् है, कसैलाई पनि छोड्दैन है। यो हाम्रो कर्म चाहिँ यस्तो खालको हुन्छ, हामीले जुन कर्म गर्छौँ त्यो हामीले भोग्नै पर्छ। दूषित दूध शराब नमक लाजा महावर गन्ध रस और तिल आदि बेचने वाला घोर पय पुय वह नाम का नरक में गिरते हैं। यहाँ यही जानना चाहिए कि इन सब मिलावट करने वाला की पूरा यह वह नरक में जाना होगा, जो मृगों हो, बिल्लियों, सुअरों हो, पंक्षियों, हिरणों, बकरे को मारता है, वो भी पिहोवा नाम का नरक में गिरता है। जो ब्राह्मण होकर भी भेड़ों हो, भैंसी का पालन करता है, चक्र एवं ध्वजा ग्रहण करते ही रंग रेज का काम करता हो, गांव में इधर उधर यज्ञ कराता फिराता है, कि किसी के घर में आग लगाता है, किसी को विष देता है, वर्ण शंकर लोग को घर खाना खाता है, वो सोम रस विक्रिया करता है तथा सुरापान करता है, मांस खाते ही, तथा पशुओं को मारता है, भैंसी की बलि चढ़ाते हैं, तथा मृगों को मारता है, वो गांठे बनाता है, सिलाई करता है, तथा वो मित्रों का हत्या करता है, वही रुधिरंधा नाम का नरक में गिरता है। ऐसे महर्षि लोग कहते हैं भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। जो एक पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति को भोजन कराने में भेद करता है। हेर्नुहोस् है, एकै लाइनमा बसेर कसैसँग भोजन गर्दा भेद गर्छ भने यो त यस्तो हो, यो सानो जात, यो ठुलो जात भनेर त्यसो गर्छ भने वो पापी भूज नाम का नरक में गिरता है, इसमें कोई संदेह नहीं। जो मनुष्य मिथ्यावादी बनेको झूठो बोल्छ तथा जो सदैव दूसरों को कोसता है, दूसरोलाई कोसता है, वो पापी घोर मूत्र कर्णी नाम का नरक में गिरता है। जो पापी मधु ग्रहण करने वाले को मारते हैं, अथवा जो अपने भला करने वालों को मारते हैं, वो मनुष्य बैतरणी नाम का नरक में वास करते हैं। जो मनुष्य उन्मत्त है, जिनका चित्त भगन है, तथा जो सोचाचार से रहित है, जो अकारण क्रोध करता है, दूसरे को दुख देने वाला, जो जादू टोना करके दूसरे को अपने बस में रख कर उसके साथ अत्याचार करते हैं, वो पापी 80 पत्र बना नाम का घोर नरक में क्रूर स्वभाव वाले हिंसक जंतुओं द्वारा काट कर इधर उधर खींचते जाते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। जो आश्रम धर्म का पालन नहीं करता तथा उसकी मर्यादा को भूल जाते, वो पापी अग्नि ज्वाला नाम का घोर नरक में जाते हैं। वही लोह के समान चोंच वाले वो श्याम वर्ण एवं चित्त का बड़े पंक्षी उनका शरीर नोच कर खाते हैं भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। यज्ञ को पूरा न कर व्रत का लोप करने वाला मनुष्य संदेह नाम का नरक में गिरता है। जो याति सन्यासी या ब्रह्मचारी दिन के सपना में समागम करने के स्खलित हो जाते हैं, अथवा जो पुत्रों द्वारा पढ़ाए जाते पौत्र द्वारा अनुशासित किए जाते हैं, वो सब निश्चय ही भोजन नाम का नरक में गिरता है। ये जो व्यक्ति वर्ण और आश्रम धर्मों का विरुद्ध क्रोध और हर्ष से युक्त कर्म किया करते हुए वही नरकगामी होते ही। जब अब वायुदेव द्वारा कथित उपदेश का बताए हुए सूत जी नरकों की स्थिति बताए हुए कहते हैं कि उपयुक्त रोरव नाम का नरक बहुत विस्तृत और घोर है। ये ऊपर शीतल और नीचे और अत्यंत उष्ण है भनेर यहाँ भन्नु। इसी प्रकार आदि वर्णन किए जाते हुए नरकों को शून्य भूमि के नीचे 7 नरक बताए गए भनेर यहाँ बताउनु भयो। नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेव।